हर रिश्ते की अलग अलग अहमियत होती है। नीलू भाभी के साथ इतने सालों पुराना रिश्ता उसने यूं एक सेकंड में खत्म कर दिया। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की पर वो समझती ही नहीं। घर का पूरा माहौल ही खराब हो चुका है। और मुझ पर ही नहीं, हर बात पे शक करती है वो। उस दिन मम्मी के साथ भी उसका झगड़ा हो गया था। मम्मी जी, हाँ, आप नीचे शीला आंटी के साथ क्या बात कर रही थी? वो तो मैं रहने दीजिए, बस मुझे सब पता है। आप उनको मेरे बारे में बता रही थी ना। अब मुझे सारे रिश्तेदारों के सामने, सारी सोसाइटी के सामने क्यों बदनाम कर रही हो? अब तो मुझे लगता है कि क्यों। दिशा बेटा, मैं तुम्हें क्यों बदनाम करूंगी? तुम इस घर की बहू हो, इस घर की इज्जत हो। भला अपने घर की इज्जत कोई सरेआम क्यों बदनाम करेगा? कोई करे या ना करे, पर आप तो कर रही हो ना। दिशा, थोड़ा तो मुझ पर विश्वास कर बेटा। तुम्हें शायद पता नहीं, इन छोटी छोटी बातों पर जो शक करने का तुम्हारा स्वभाव है ना, उसकी वजह से लोग तुमसे दूर जा रहे हैं। देखो दिशा, तुम खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हो। बेटा, अपना ये थोड़ा स्वभाव बदलने मम्मी जी, बस मुझे सब पता है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। पिछले महीने उसके चाचा की लड़की यहाँ आई थी, यहाँ एग्जाम देने के लिए। वो सुबह मेरे साथ निकलती थी और मैं उसे एग्जाम सेंटर पर ड्रॉप करता था। तब भी यही रामायण थी। वो बेचारी लड़की जैसी एग्जाम खत्म हुई वैसी वहां से भाग गई। बोलो, तब भी यही झगड़े, यही बातें। उसने मेरा जीना हराम कर रखा था। अब जिसे अपनी बहन पर ही भरोसा नहीं, उसका क्या होगा बताओ? भरोसा आप पर नहीं है जैमिन। आई नो दैट। इसीलिए मुझे कई बार लगता है कि मैंने शादी ही क्यों की। अभी तो शादी को 1 साल भी खत्म नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी कैसे कटेगी तुम ही बताओ। रिश्ते में सुकून मिलना चाहिए। और पति पत्नी का रिश्ता तो कितना पवित्र होता है, कितना मायने रखता है। लेकिन इस दिशा ने इस पवित्र रिश्ते में शक का जहर घोल दिया है। अगर उसे मुझ पर भरोसा नहीं है तो आई एम जस्ट फेड अप। अंदर से मैं टूट चुका हूं पूरी तरह से। समझ में नहीं आता कि अब क्या करूं मैं। दिशा बेटा, ये सब सही है? हाँ पापा। लेकिन बेटा, लेकिन क्या पापा? उन लोगों ने किया ही ऐसा है। वैसे भी उनको पता चलना चाहिए कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं सब समझती हूँ। देखो बेटा, सच को जाने बिना छोटी छोटी बातों में किसी पर भी शक कर लेना, ये कहां की समझदारी है बेटा। उल्टा तुम्हारा यह शक करने का स्वभाव ही तुम्हारी ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। इससे रिश्तों में कड़वाहट पैदा होती है बेटा। क्या पापा, उन लोगों की तरह आप भी मुझे दोष दे रहे हो? देखो बेटा, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं कि दुनिया में हर रिश्ता एक धागे से बंधा हुआ होता है और उस धागे का नाम है विश्वास।
पापा आपको लगता है मैं बेवजह शक कर रही हूँ? बेटा, हमारा ये बेवजह शक करने का स्वभाव ही उस विश्वास के धागे को कमजोर बना देता है, सारे रिश्तों को तोड़ देता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि तुम अपने इस स्वभाव को बदलने की कोशिश करो, अपने ससुराल वापस लौट जाओ। इसी में तुम्हारी और हम सबकी भलाई है। पर पापा, बेटा, समझने की कोशिश करो। बाबूजी ठीक कह रहे दिशा बहन। इस तरह तो दामाद जी सच में तुमसे दूर होते जाएंगे और कहीं सच में वो किसी और से प्यार न कर बैठे, जहाँ उनको शांति मिलती हो, जहाँ उनको रिस्पेक्ट मिलता हो। और हम सबके लिए यही ठीक रहेगा कि आप अपने स्वभाव को बदल। बस भाभी बस। दिशा बहन, सबको मेरी ही गलती दिखती है, मेरा ही स्वभाव गलत लगता है और कहते हैं तुम्हारा स्वभाव सुधारो। हमने देखा है कि आजकल परिवार में झगड़े बहुत ज्यादा होने लगे हैं। पति पत्नी के बीच, सास बहू के बीच, बाप बेटे के बीच, भाई भाई के बीच। इसके कारण घर में अशांति का वातावरण बन जाता है। लेकिन इन झगड़ों का कारण कहीं ना कहीं हमारे खुद के ही स्वभाव होते हैं। इसलिए हमारे गुरु परम पूज्य प्रमुख साईं महाराज हमेशा एक बात कहा करते थे, अगर परिवार में हर एक व्यक्ति अपने स्वभाव को सुधारने की, उसे बदलने की कोशिश करेगा तो परिवार में शांति अपने आप ही छा जाएगी। और प्रमुख साईं महाराज साथ में समझाया करते थे, समझाते थे, जब भी हमें इस बात का पता चले, एहसास हो जाए कि हमारे ही किसी स्वभाव की वजह से परिवार में कुरुक्षेत्र खड़ा होता जा रहा है, यानी कि झगड़े हो रहे हैं, अशांति का वातावरण हो रहा है, आपस में मन मोटाव होना शुरू हो गया है, तब तुरंत ही हमें हमारे उस स्वभाव को बदलना चाहिए, छोड़ना चाहिए, उसकी कोशिश करनी चाहिए। अब हमें सोचना होगा कि हमारे परिवार में, हमारे घर में जो झगड़े हो रहे हैं, उसका कारण कहीं हमारा स्वभाव तो नहीं है ना। अगर हमारा स्वभाव है तो स्वभाव को बदलना होगा, छोड़ना होगा। अगर हम ऐसा कर पाए तो निश्चित रूप से हमारा घर अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगा। और यह बात सही है। एक बार आप करके देखिए, अपने स्वभाव में बदलाव लाकर देखिए, कोशिश करके देखिए, अपने आप में बदलाव आएगा तो परिवार में अपने आप बदलाव आएगा। आपको जरूर अनुभव होगा। इसलिए हमारे गुरु परम पूज्य प्रमुख साईं महाराज हमेशा एक बात कहा करते थे, जब भी हमें इस बात का पता चले, एहसास हो जाए कि हमारे ही किसी स्वभाव की वजह से परिवार में कुरुक्षेत्र खड़ा होता जा रहा है, यानी कि झगड़े हो रहे हैं, तब तुरंत ही हमें हमारे उस स्वभाव को बदलना चाहिए, छोड़ना चाहिए, उसकी कोशिश करनी चाहिए। तब तुरंत ही हमें हमारे उस स्वभाव को बदलना चाहिए, छोड़ना चाहिए, उसकी कोशिश करनी चाहिए। तुम अपने इस स्वभाव को बदलने की कोशिश करो, अपने ससुराल वापस लौट जाओ। इसमें तुम्हारी और हम सबकी भलाई है। नीलू भाभी, लौकी का हलवा बनाया है,
शुगर थोड़ी ज्यादा डाल दी है ताकि हमारे रिश्तों में फिर से मिठास आ जाए। पर टेंशन मत लेना, इससे डायबिटीज नहीं होगा। और भाभी, परसों हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तो जैमिन के लिए मैं क्या बनाऊं? वो आपका वाला सरसों दा साग और मकई दी रोटी कैसे बनाते हैं भाभी? मुझे सिखाओगी ना? एक काम करो ना, आप ही बना देना। मैं बनाऊंगी ना तो सब लोग भूखे रहेंगे।